মৰমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল ক্লাছ টিউটৰ ইউটিউব চেনেলে তোমালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। অষ্টম শ্ৰেণীৰ হিন্দী বিষয়টোৰ চেপ্টাৰ 3 মেডাম মেৰী কিউৰী যিটো পাঠ আছে ইয়াৰ প্ৰশ্ন উত্তৰসমূহ প্ৰথমৰ পৰা শেষলৈকে বিতংভাৱে আলোচনা কৰিছোঁ। তো যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগে এটা লাইক কৰিবা, লগতে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ পাহৰি নাযাবা আৰু বন্ধু বান্ধৱীসকললৈ অৱশ্যই চেনেলটো শ্বেয়াৰ কৰিবা আৰু মোৰ কমেণ্ট বক্সত কমেণ্ট কৰি জনাবা ভিডিঅ'টো কেনে হৈছে। চ' এতিয়া তোমালোকৰ মেইন ভিডিঅ'লৈ যাওঁ। 1 নম্বৰ প্ৰশ্নটোত আছে তোমালোকৰ উত্তৰ দিয়া। তাতে চাবা 1 নম্বৰটোত কৈছে ক মেৰী কিউৰী কা সংক্ষিপ্ত পৰিচয় দ। মেৰী কিউৰীৰ মানে বিষয় অলপ লিখিব কৈছে। এবাৰ উত্তৰটো চোৱা। उत्तरत कैसे मैडम क्यूरी का जन्म 1867 में इंग्रजी में 7 नवंबर को वार्सा पोलैंड में हुआ था। तारमाने कैसे मैडम क्यूरी जन्म হৈছিল 1867 চনৰ इंग्रजी नवेम्बर माहर 7 तारिखे पोलैंडत হৈছিল। ये एक ऐसे विलक्षण महिला वैज्ञानिक थी जिन्होंने 2 बार नोबेल पुरस्कार प्राप्त किया था। तारमाने कैसे এনেকুৱা এগৰাকী মানে মহিলা বৈজ্ঞানিক আছিল जिजने द्वितीयबार माने 2 बार नोबेल पुरस्कार लाभ करिছিল। उनके पति पियोरे क्यूरी थे एक प्रसिद्ध वैज्ञानिक। दोनों मिलकर पोलोनियम तत्व की खोज की। इसके अलावा रेडियम और रेडियोधर्मिता की भी खोज की थी। मैडम मेरी क्यूरी को भौतिक शास्त्र के लिए 1903 में पहला नोबेल पुरस्कार और दूसरा नोबेल पुरस्कार 1911 ईस्वी में रसायन शास्त्र के लिए मिला। तारमाने कैसे 1903 চনত प्रथम नोबेल पुरस्कार तेखेते भौतिक शास्त्ৰৰ বাবে পাইছিল আৰু দ্বিতীয়টো नोबेल पुरस्कार 1911 চনত रसायन शास्त्ৰৰ বাবে পাইছিল। ख नंबर प्रश्न मैडम क्यूरी को किस किस विषय में और कब कब नोबेल पुरस्कार मिले थे। অলপ আগতে আলোচনা কৰা হল। মানে কৈছে मैडम क्यूरी 1903 इंग्लिश को भौतिक शास्त्र के लिए मिला था और दूसरे नोबेल पुरस्कार 1911 इंग्रेजी में रसायन शास्त्र के क्षेत्र में रेडियम के शुद्धिकरण के लिए मिला था। माने 1903 চনত তেখেতে प्रथम नोबेल पुरस्कार পাইছিল ভৌতিক শাস্ত্ৰ জ্ঞানৰ বাবে আৰু দ্বিতীয়খন नोबेल पुरस्कार পাইছিল 1911 চনত रसायन शास्त्ৰৰ বাবে। नंबर क्वेश्चन मैडम क्यूरी ने किन चीज़ों की खोज की थी। रोध कार्यों के समय उन्हें कौन सी परेशानियाँ उठानी पड़ी। उत्तर मैडम क्यूरी ने पिटसलेट और रेडियन चीज़ों की खोज की। रोध कार्यों का समय उन्हें अनेक कष्ट उठाने पड़ा था कि खुद अपने प्रयोगशाला में अनावश्यक तरल की बाल्टी से दूर फेंकना आदि सब काम करती थी। अत्यधिक परिश्रम के परिणाम स्वरूप उनके शरीर में टीबी के लक्षण दिखाने लगे। एक बार तो उन्हें निमोनिया हो गया और 3 महीने तक बिस्तर पर पड़ रही थी। शेष में उन्हें अपनी काम में सफल रही और वैज्ञानिक जगत में एक आश्चर्यचकित कर दिया। कौन से मैडम क्यूरी की खोज मानव समाज के लिए किस तरह लाभकारी सिद्ध हुई। आंसर तो मेरी क्यूरी की खोज मानव समाज में अमूल्य अवदान है क्योंकि मेरी की वैज्ञानिक आविष्कारों की मानव सेवा के उपकरण के रूप में प्रयोग तो किया जैसे चिकित्सा शास्त्र में उनके आविष्कार का प्रयोग है। इसलिए आज उनकी युगांतकारी खोजों और महत्वपूर्ण कल्याणकारी कार्यों का हमेशा याद रहेगा। अगर नंबर प्रश्न रेडियम धर्मी रोशनियों की कौन सी विशेषताएं है। आंसर रेडियम धर्मी रेशमियों की विशेषता यह है कि कोई हीरा असली है या नकली इससे पता लगा जा सकता है। तारमाने कोनो एटा हीरा आसल नकल है ये रेडियমৰ द्वारा धरा पेलाब पड़ा जाए। इन रेशमियों की सहायता के मनुष्य के शरीर के अंदर के भाग को भी देखना संभव हो गया। उसके भी महत्वपूर्ण बात यह है कि रेडियम कैंसर जैसी जानलेवा बीमारी पर भी बहुत प्रभावकारी है। रेडियम माने कैंसर मृत्युबरणकारी बेमार विषय ये जानिब पारे। 6 नंबर मेरी क्यूरी की मृत्यु पर अल्बर्ट आइंस्टाइन ने क्या कहा था। आंसर मेरी क्यूरी की मृत्यु पर अल्बर्ट आइंस्टाइन ने यह कहा था कि दुनिया की प्रसिद्ध हस्तियों में यह ऐसा नाम है जो आजीवन वेदक रहा। मानव समाज की उनकी युगांतकारी खोजों और महान कल्याणकारी कार्यों को हमेशा याद रखेगा। आज मैडम क्यूरी इस संसार में नहीं है परंतु विश्व के भी महिला उनके जीवन से प्रेरणा ले सकती है।
2 নম্বৰ প্ৰশ্ন এবাৰ তোমালোকৰ 2 নম্বৰ প্ৰশ্নত কৈছে সহি উত্তৰ চন লিখা মানে সঠিক উত্তৰ কোনটো হয় ইয়াত অপচন টাইপত আছে তাৰে কোন নম্বৰ হৈছে मैडम क्यूरी की बड़ी पुत्री का नाम आइरिन पियरे जूलियट था মানে मैडम মেৰী কিউৰীৰ ডাঙৰ কন্যাজনৰ নাম কি আছিল ছোৱালীজনীৰ এইটো হ'ব আইৰিন খ নম্বৰ पियरे क्यूरी की मृत्यु सड़क दुर्घटना बीमारी बुढ़ापा के कारण हुई पियरे क्यूरीर মানে মৃত্যু কেনেকুৱা কি কাৰণত হৈছিল এইটো হৈছে দুৰ্ঘটনা नंबर मेरी क्यूरी के दूसरी बार भौतिक शास्त्र रसायन शास्त्र अर्थशास्त्र के लिए नोबेल पुरस्कार मिला तुम्हारे पाइसे मैडम शास्त्र मैंने किहर कारण नोबेल पुरस्कार पाइसे ये भौतिक शास्त्र नंबर दिए तुम्हारे मैडम क्यूरी को मधुमेह कैंसर एनिमिया की बेमारी हुई थी ये उत्तर हो तुम्हारे एनिमिया तार अंग नंबर से पोलैंड फ्रांस भारत इटली में मैडम क्यूरी का जन्म होता ये पोलैंड में 3 नंबर प्रश्न से खाली जगह को पूर्ति करो माने खाली ठाई पूरा कर दिसे तार को नम्बर হৈছে क्यूरी दंपति का यो रोध कार्य धैर्य देश और देश की मिसाल था ये क्यूरी दंपति का यो रोध धैर्य ये तुम्हारे अध्यवस और आत्मसर्ग ये दुईटा हम आत्मसर्ग को मिसाल थी ख नम्बर मेरी ने इस विश्व युद्ध में अपने बेटी आइरिन के साथ देश इपाई का गठन किया और सेविका बनकर घायलों की देश की ये उत्तर हम तुम्हारे मेरी ने इस विश्व युद्ध को अपने बेटी आइरिन के साथ ये एक्सर इकाई का गठन किया और सेविका बनकर घायलों सैनिकों की चिकित्सा की नंबर मानव समाज उनकी देश खोज और महान देश कार्य हमेशा याद रखेगा ये आंसर मानव समाज उनकी जो युगांतकारी खोज और महान कल्याणकारी कार्य को हमेशा याद रखेगा एबार तुम्हारे पाठ के आसपास जी तार केटामान प्रश्न चुआ तारे एक नम्बर कि चुआसुन एक नम्बर कैसे विश्व का कौन सा वैज्ञानिक तुम्हारी दृष्टि में महानतम है और क्या अपने विचार कर निजे निजे लिखिब लागिब इमान गुरुत्वपूर्ण नय 2 नम्बर 3 नम्बर इमान गुरुत्वपूर्ण प्रश्न नय तार पिছত और एक नम्बर एक प्रश्न कैसे क आज हम उनके भाग्य को सहायता किए क नम्बर 1891 अंग्रेजी में ये रेलगाड़ी के पेरिस के लिए रवाना हो गई क चिकित्सा विज्ञान और रोगों के उपचार में यह एक क्रांतिकारी खोज साबित हुई ख उन्होंने रेडियम की खोज की तो उत्तर नय ये और एक प्रश्न माने ये बेया पैराग्राफ है ऊपर दिए गए वाक्य में रेखांकित शब्द सर्वनाम है उस बेकारी शब्द को सर्वनाम कहते हैं जो पूर्वशी संबंध से किसी से संज्ञा के स्थान पे आता है तुमने जो पाठ पढ़ा है उसमें ऐसे शब्द अनेक वाक्य है उनमें से कुछ वाक्य सुनकर लिखो और सर्वनामों की पहचान करो ये उत्तर चुआ उत्तर क नम्बर से दोस्त प्यार से उन्हें मान्य पकड़ते थे ख नम्बर 26 साल की उम्र तक ये अपने जन्मस्थान में ही रही ग इसका नाम उन्होंने अपने देश के नाम पर पोलिनियम रख दिया घ नम्बर चिकित्सा विज्ञान और रंग के उपचार में यह एक क्रांतिकारी खोज साबित हुई एक बार 2 नम्बर प्रश्न আছে सर्वनाम के स्वभेद मान जाते हैं 6टा भाग আছে সর্বনামৰ তাৰে এটা হৈছে পূৰ্ববাচক সৰ্বনাম मैं हम तू तुम आप এইবোৰ হৈছে সৰ্বনাম খ নম্বৰৰ নিৰ্বাচক সৰ্বনাম যেটো হৈছে आप তাৰ পিছত গ নম্বৰ হৈছে নিশ্চয়বাচক সৰ্বনাম এইবোৰ হৈছে ইয় ও ইয়ে এ ঘ নম্বৰৰ অধিবাচক সৰ্বনাম कोई कुछ प्रश्नवाचक सर्वनाम कौन किया एबार 6 नम्बर सम्बन्धवाचक सर्वनाम जो सो एबार कैसे अब निम्नलिखित वाक्य के कंठ में दिए गए सर्वनाम से ये उपयुक्त सर्वनाम चुनकर निम्नलिखित स्थान पूरा करो रिक्त स्थान पूर्ति करो माने खाली पूरा कर दिसे क नम्बर देश खाकर ही बाजार निकली एटू होबो कुछ माने कुछ खाकर बाजार निकली ख नम्बर से देश संबंधता ये सूचनी दी है एटू हम जीटू हम আছে एटू हम क नम्बर से मेरा एक कुत्ता है जो अकारण नहीं भगता तेरा मेरा में एटू मेरी ख नम्बर से देश अपने काम पर लौट आया एटू होबो आप अपने काम पर लौट आया अंग नम्बर देश कमाएगा वही खाएगा एटू से ये कमाएगा वही खाएगा एबार 3 नम्बर प्रश्न कैसे
निम्नलिखित वाक्य को ध्यान से पढ़ो और समझो। एक नंबर है वो खाता है, ये सामान्य वर्तमान। मैं पढ़ रहा हूँ तत्कालीन वर्तमान प्रेजेंट कैसे। प्रेरणा जाती होगी ये संबंधी वर्तमान। एबार कैसे उपरोक्त वाक्यों को पढ़ने से यह पता चलता है कि इन वाक्यों के क्रियाओं में सर्वनाम कुछ होने या करने का बोध हो रहा है। क्रिया व्यवहार की निरंतरता की को वर्तमान काल कहते हैं। इसके 3 भेद है जो कोष्ठक में दिखाए गए। अब तुम भी इन वाक्यों के आधार पर कुछ वाक्य बनाओ। उत्तर टूसुआ वो खेलता होगा ये सामान्य वर्तमान। 2 नंबर मैं खेल रहा हूँ तत्कालीन। 3 नंबर से नेहा आती होगी ये संदिग्ध वर्तमान। 4 नंबर कैसे वाक्य में क्रिया का होना अति आवश्यक है। क्रिया का रूप में वाक्य में विभिन्न कारणों में बदलाव रहता है। माने वाक्यत कैसे जिको कार्य থাকিব লাগিব कार्यर फलते माने विभिन्न कारण विभिन्न बदलते है। इन कारण में लिंग वचन और काल प्रमुख। एक क्षेत्र लिंग वचन और काल गुरुत्वपूर्ण। नीचे दिए गए वाक्य ध्यान से देखो। यार केटामान वाक्य আছে डिम्पल किताब पढ़ती है। खनमते इकबाल किताब पढ़ता है। ये चाबा डिम्पल किताब ये सम्भवतः महिला माने छोवाली मानुर नाम, इकबाल लड़ा मानुर नाम। लड़ा मानुर छोवाली मानुर क्षेत्र पढ़ती है और लड़ा मानुर क्षेत्र पढ़ता है ये मन रखा। तो इन वाक्य में डिम्पल स्त्रीलिंग है ये आगते कलो और इकबाल पुंगलिंग है। इसीलिए डिम्पल के साथ क्रिया का रूप पढ़ती हुआ जबकि इकबाल के साथ पढ़ता हुआ। तो कैसे कुछ और वाक्य देखे मैं रोज खेलता हूँ ये पुंगलिंग है और हम रोज खेलते हैं ये माने बहुवचन दिसे। ये हल एक वचन ये हल बहुवचन। पहले वाक्य में एक वचन से इसलिए इसके साथ क्रिया रूप हुआ खेलता हूँ। दूसरे वाक्य में वचन का रूप है इसलिए इसके साथ क्रिया रूप हुआ खेलते हैं। नीचे कुछ दिए गए दायी और सही क्रिया के रूपों में सुनकर उनको वाक्य पूरा करो। खाली ठाई पूरा कर दिसे तुम्हारे कर्मरत केटामान शब्द दिए चुआ पढ़ते खेलते देती खिलाया करते जाएगा। तो यार प्रथम तो गाय हमें दूध ये देती है यार देती है। तार पिछत 2 नम्बर खनम्बर स्कूल में बहुत लड़के पढ़ते हैं। पढ़ते जी ये सब पढ़ते हैं ये है। क नम्बर अमन इस बार खट्टी में दिल्ली जाएगा ये है। घ नम्बर रीना ने खरगोश का गाजर रेस ये रीता रीना नहीं रीता ने खरगोश का गाजर खिलाया। 9 नम्बर से मजदूर मिलकर काम डेस है ये मजदूर मिलकर काम करते हैं। 6 नम्बर से सचिन हमेशा क्रिकेट डेस है सचिन हमेशा क्रिकेट खेलता है। तो तुम्हारे आजिर भिडिओ ये भिडिओ क्या आको किसी कमेंट कर जाना और भिडिओ समर कर तुम्हारे सकलोके धन्यवाद जानाइछो।